नमस्ते, मैं शशि ओझा हिंदी ट्यूटर हूँ और पिछले 6 सालों से हिंदी पढ़ा रही हूँ। 3 सालों से मैं घर में पढ़ाती थी और रिसेंटली 3 सालों से मैं अर्बन प्रो के कॉन्टैक्ट में आई। उसने मुझे बहुत हेल्प किया। थैंक यू सो मच अर्बन प्रो। और बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं उनको अच्छे से समझती हूँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। एंड हिंदी इज माई स्ट्रेंथ, so I address the problem from the root. So thank you so much. Thank you. आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो मैं आज आपको बताऊंगी विशेषण की परिभाषा, उसके उदाहरण और विशेषण के भेद। तो विशेषण की परिभाषा ये है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना, किसी भी चीज की विशेषता बताना। और विशेषण एक विकारी शब्द है। तो इसके अलावा विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे। तो विशेषण के उदाहरण है जैसे काला घोड़ा, मीठा आम, मोटा आदमी। तो इसमें काला, मीठा और मोटा ये विशेषताएं हैं घोड़े की, आम की और आदमी की। और इसके भेद है, ये 4 तरह का होता है। विशेषण के मूलतः 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, गंध, स्वाद आदि का बोध करवाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसी भी तरह का गुण बताना कोई भी चीज का, तो उसमें गुण बोधक है अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र। ये सब किसी भी इंसान के गुण हो सकते हैं। गुण अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो फिर दोष बोधक भी इसी में आता है, उसमें बुरा, अशिष्ट, असभ्य, उद्दंड, आलसी। तो जैसे मेरा दोस्त आलसी है या वो बुरा लड़का है वैसे। या फिर रंग बोधक भी हो सकता है, जैसे काला, लाल, हरा, पीला, मटमैला, सफेद या चितकबरा। जैसे मेरे पास काले रंग का कोट है, इस तरह से। फिर काल बोधक में हम जो नया पुराना बता सकते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण में आता है, जैसे नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, नवीन, क्षणिक या क्षणभंगुर आदि। उसके बाद स्थान बोधक भी गुणवाचक विशेषण में ही आता है, जैसे मैं भारतीय हूँ, भारतीय, चीनी, राजस्थानी, जयपुरी, बिहारी, मद्रासी आदि। तो ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके अलावा इसमें गंध बोधक, दिशा बोधक, अवस्था बोधक, दशा बोधक, आकार बोधक और स्पर्श बोधक, स्वाद बोधक भी इसी विशेषण में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। इन सब में 5 या कुछ ये निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के जो भेद है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में आपको पता होता है कि ये कितना है, जो निश्चित संख्या का बोध करवाता है, जैसे 10 आदमी, 15 लड़के, 50 रुपए आदि। जैसे मेरे घर के सामने 10 आदमी खड़े हैं या 15 लड़के खेल रहे हैं या मेरे पास 50 रुपए हैं। तो उसमें आपको पता है, निश्चित है कि इतने सब अपने पास में है। और निश्चित भेद होते हैं, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक जैसा कि इसके नाम में है, जिसमें आप अनिश्चित होते हो, जिसमें आप निश्चित नहीं होते हो कि क्या है आपके पास। जैसे कुछ आदमी बाहर खड़े हैं या बहुत सारे लड़के हैं या मेरे पास थोड़े रुपए हैं। जब आप निश्चित नहीं हो तो वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उनके अनिश्चित संख्यावाचक के और भी उदाहरण हैं,
जैसे देश में लाखों लोग भुखमरी से मर रहे हैं, या फिर रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए हैं, या मुझे 1000-2000 रुपए दे दो, या फिर कल सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। अर्थात संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। इसके बाद आता है परिणामवाचक विशेषण। तो वे शब्द जो विशेषण की मात्रा मतलब नाप, माप या तोल का बोध कराते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और परिणामवाचक विशेषण में नाप तोल की इकाई जरूरी होती है। इस विशेषण में एकमात्र और भी होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा दूध दीजिए या बच्चा भूखा है, तो थोड़ा इस परिमाणवाचक में अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक है। तो राम के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुए, ये निश्चितवाचक परिमाणवाचक है। तो इसमें अपन फिर से दो तरह के भेद है। परिमाणवाचक फिर से दो तरह में बढ़ता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में जो निश्चित मात्रा का बोध करवाता है, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, 1 क्विंटल चावल आदि। तो आपको पक्का पता है कि इतना कपड़ा है, इतना तेल है और इतने चावल है। फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाता है, जैसे सारा कपड़ा या ज्यादा लीटर तेल या अधिक चावल। तो उसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना चाहिए। अब संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? तो संख्यावाचक में गणना होती है, मतलब गिनती होती है, जबकि परिमाणवाचक में माप तोल होता है। तो इस तरह से इन दोनों में अपने को पता चल जाएगा। जैसे संख्या में 2 लड़के और परिमाण में 2 लीटर तेल, लीटर या मीटर, इसमें वो सब आएगा। उसके बाद में हमको संख्यावाचक विशेष अंतर यही है जिसमें संख्या और लीटर मीटर से अपने को पता चल जाएगा। उसके बाद आता है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं या सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये शब्द सर्वनामिक शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह अपन प्रयुक्त करेंगे, इसलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। और फिर आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय सेना, जयपुरी रजाइयां, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इस तरह से ये 4 तरह के विशेषण हम एक्सप्लेन करते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे प्रोफाइल में जाके चेक कीजिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।